नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है षडंग शरीर। षडंग शरीर अर्थात इसको हम लोग शरीर की षडंगता के नाम से भी जानते हैं। तो पेपरों में आता है शरीर की षडंगता या षडंग शरीर के बारे में। तो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं, ये जो सिलेबस की जो पहला चैप्टर है इस रचना शरीर का, शारीर उपक्रमणी शरीर के अंतर्गत ये जो चैप्टर नंबर 1 में षडंग शरीर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे शरीर की किसकी षडंगता, षड अंग। यहाँ पर जो षडंग शब्द है, ये षडंगता में होता है 6 अंग। षडंग में होता है 6, इसका मतलब 6 और प्लस अंग, अर्थात शरीर के 6 अंग। शरीर के 6 अंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत से क्या क्या बोला है। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं कि सबसे पहले चरक ने क्या बताया है। तो देखेंगे चरक ने षडंग शरीर के बारे में क्या बोला है, उसके बारे में देखेंगे। तो उन्होंने बोला है कि तत्रायम शरीरस्य अंग विभाग, तत्राय शरीरस्य अंग विभाग। इसको पढ़ने से पहले हम लोग को जानना है कि इस पूरे शरीर को कितने सब डिविजन्स में किए जा सकते हैं। जैसे पूरे शरीर को एक साथ तो पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसको पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। उसी को नाम दिया है षडंग शरीर, मीन्स 6 अंग। 6 अंग बात करेंगे तो किस तरह से है देखेंगे। 4 शाखाएं हो जाएंगी, मीन्स 2 अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब की बात कर लेंगे। उसी के हिसाब से देखेंगे मध्य शरीर की बात करता है। मध्य शरीर में आपके क्या हो जाएगा कि आपका थोरैक्स एंड एब्डोमेन आ जाएगा। और सिर मीन्स होता है ग्रीवा और हेड एंड नेक की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 आयुर्वेद में भी इसी से बात करेंगे। इसका मतलब कि पढ़ने की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इजी हो जाए, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग 6 भागों में बांट देते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग रोग होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चिकित्सा भी की जाती है। तो आइए चरक के हिसाब से देखते हैं उन्होंने षडंग शरीर को 6 भागों में किस तरह से बांटा है। तो उन्होंने लिखा है तत्रायम शरीरस्य अंग विभाग। तत्रायम शरीरस्य अंग विभाग। तत्रायम शरीरस्य अंग विभाग। अंग विभाग। तत्रायः शरीरस्य अंग विभाग तद्यथा कंटिन्यू है उसके। तद्यथा क्या है, तद्यथा द्वौ बाहु, उसी के कंटिन्यू लिखेंगे। द्वौ बाहु मीन्स 2 भुजाएं, 2 मीन्स 2, द्वौ बाहु, 2 बाहु द्वे शक्थिनी। द्वे मीन्स 2 द्वे शक्थिनी, 2 बाहु द्वे शक्थिनी। शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम। अंतराधि, अंतराधि इति षडंगम, इति षडंग अंगम, इति षड अंगम, इति षड अंगम। मीन्स कह रहा है कि तत्राय शरीरस्य अंग विभाग, मीन्स इस तरह से हम लोग शरीर के अंग विभाग करते हैं। तत्राय शरीरस्य अंग विभाग है। तद्यथा मीन्स किस प्रकार से शरीर को हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं, विभाग करते हैं। लेकिन यहाँ 2 बाहु है, तो 2 बाहु का मतलब हो जाएगा 2 हाथ। बाहु का मतलब अपर लिम्ब की बात किया है, तो यहाँ पर 2 बाहु का मतलब अपर लिम्ब, दोनों अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। यहाँ देख रहे हैं 2 शक्तिनी। शक्तिनी का मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों लोअर लिम्ब की बात किया है। तो ये है लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। और देखेंगे इसके बाद
एक है सिरोग्रीवम, मीन्स सिर मीन्स होता है यहाँ पूरा और ग्रीवा मीन्स नेक, तो हेड एंड नेक, तो यहाँ पर हेड एंड नेक, हेड नेक की बात किया है। अंतर आदि, अंतर आदि मीन्स कि अंतर आदि मीन्स होता है कि एक तरह से ट्रंक, ट्रंक की बात कर रहा है, ट्रंक, ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन, इस तरह से। इति षडंगम, ये इस तरह से 6 अंग होते हैं। तो चरक ने इसके 6 बता दिए, 2 बाहु, 2 सक्नी, शिरोग्रीवम, अंतरादि। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 2 3 4, तो टोटल ये हो जाएगा 2 2 4 5 6, तो ये हो जाए आपके 2 बाहु 2 हो गए, 2 शक्तिनी देखेंगे तो 2 शक्तिनी हो गया, फिर 1 शिरोग्रीवम को दोनों को 1 मान लिया, अंतराधि को 1 मान लिया, तो टोटल कितने हो गए 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो ये हो गए 6 अंगों में विभाजित कर दिया। 2 भुजाएं हो गई, 2 अपर लिम्ब के पार्ट हो गए, 2 लोअर लिम्ब के पार्ट हो गए। एक सिरोग्रीवम मींस सिर और हेड और नेक को उन्होंने एक में कर दिया, और अंतरादि मींस होता है ट्रंक, ट्रंक मतलब थोरैक्स एंड एब्डोमेन को एक साथ कर लिया। इस तरह से हम लोगों ने षडंग देख लिया। तो ये देखा आपने चरक के अकॉर्डिंग षडंग को। फिर देखते हैं सुश्रुत ने किस तरह से षडंग को डिफाइन किया है। सुश्रुत, सुश्रुत ने षडंग को डिफाइन किया है सुश्रुत शारीर 5 में, सुश्रुत शारीर 5 में डिफाइन किया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सुश्रुत ने किस तरह से षडंग को डिफाइन किया है, या फिर 6 भागों में बांटा है शरीर को। देखेंगे तच्च षडंगम शाखाश तथस्रो, तच्च षडंगम, तच्च षडंगम, तच्च षडंगम शाखास्त, शाखास, तच्च षडंगम शाखाश्च तस्रो, शाखाश्च तस्रो, तस्रो मध्यम पंचमम, मध्यम, मध्यम पंचमम, पंचमम, मध्यम पंचमम, षष्ठम सिर, सिर इति, षष्ठ, षष्ठ शिर इति, शिर इति। इस तरह से सुश्रुत ने इस तरह से षडंग शरीर को डिफाइन किया है। तच्च षडंगम मीन्स जो शरीर होता है 6 अंगों में विभाजित होता है क्या, शाखाश्च चतस्रो मीन्स 4 शाखाएं। ये कहने का मतलब 4 शाखाएं, 4 शाखाएं, मध्यम पंचमम, 5वां क्या है, 4 शाखाएं हो गई, देख रहे होंगे 4 शाखाएं होंगी। 5वां क्या है, पंचमम मध्य, 5वां क्या है मध्य, मीन्स ट्रंक की बात कर रहा है। मध्य शरीर मीन्स होता है ट्रंक। अगर बात करेंगे ट्रंक, ट्रंक मतलब एब्डोमेन, जैसा कि बताया गया एब्डोमेन प्लस थोरैक्स की बात किया है। और छठा क्या है, छठा, तो यहाँ छठा है सिर, देख रहे होंगे सिर, सिर मीन्स यहाँ पर क्लियर कट कर दिया, सिर को इन्होंने शब्द कह दिया, लेकिन यहाँ पर हेड और नेक दोनों को, सिर शब्द से यहाँ पर हेड और नेक, ग्रीवा को भी काउंट इसी में कर लिया है। तो हेड एंड हेड प्लस नेक, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 4 शाखाएं हो गई, तो ये 4 हो गई। मध्यम पंचमम, पंचमम में एक आपका 5वां क्या हो गया, मध्य भाग हो गया, मीन्स ट्रंक की बात किया, ट्रंक मतलब थोरैक्स पर एब्डोमेन की बात किया है। और छठा क्या है आपका, सिर है और हेड एंड नेक है। तो यहाँ पर देखेंगे चरक ने सिरोग्रीवा कहा है, सुश्रुत ने सिर्फ सिर कहा है। चरक ने सिर और ग्रीवा अर्थात हेड एंड नेक को अलग अलग, दोनों को एक ही मान के बोल दिया, मीन्स दोनों को एक साथ बोल दिया सिरोग्रीवा। जबकि सुश्रुत ने क्या हुआ कि सुश्रुत ने सिर को, सिर में ग्रीवा को भी इंक्लूड कर लिया है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सिर में हेड और नेक दोनों काउंट होते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चरक ने, आचार्य चरक ने इस तरह से षडंग की बात किया, सुश्रुत ने इस तरह से षडंग शरीर की बात किया। अब बातें हैं कि भाव प्रकाश ने भी षडंग का वर्णन किया है।
भाव प्रकाश ने किस तरह से शरीर को कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ देखेंगे भाव प्रकाश, भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश ने 6 अंगों में न बांटकर 8 अंगों में टोटल बांटा है। तो भाव प्रकाश ने 6 अंगों में न बांटकर टोटल 8 अंग की बात किया है। 8 अंग की बात किया मीन्स शरीर को 8 अंगों में बांटा है। तो इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे भाव प्रकाश के रिगार्डिंग 4 शाखाएं, 4 शाखाएं प्लस 4 शाखाएं प्लस क्या हो जाएगा कि जहां पर ये देखेंगे कि मध्यम पंचम, मध्यम भाग क्या है, इसमें क्या है कि हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन अलग हो गया, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे थोरैक्स, थोरैक्स, हालांकि उन्होंने थोरैक्स नहीं कहा है बट हम इसको इसी भाषा में कह रहे हैं, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। और क्या हो जाएगा, ये 6 हो गए मीन्स प्लस क्या हो जाएगा, सिर, सिर और ग्रीवा को अलग कर दिया मीन्स ग्रीवा, ग्रीवा प्लस सिर, इस तरह से। तो यहाँ देख रहे होंगे 4 शाखाएं होंगे, एक थोरैक्स हो गया, एक एब्डोमेन हो गया, एक ग्रीवा हो गया, एक सिर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने षडंग शरीर के बारे में बात किया, या इसको हम लोग दूसरे टर्म में कहते हैं शरीर की षडंगता। धन्यवाद।